ये फिर मैं अब तुम्हें कभी मिलूंगा। मैं डर गया। बाबा सिर्फ भूत भविष्य ही नहीं, दूसरों के मन की बात भी सुन सकते हैं। ये सिद्धि तो जबरदस्त है। अब तो जो चाहे हो जाए, मुझे ये सिद्धि चाहिए। मैंने हाथ पांव जोड़कर बाबा से माफी मांगी और सिद्धि मुझे मिले इसके लिए प्रार्थना की। बाबा शांत होकर बोले, ठीक है, अमावस की रात को विधि शुरू करते हैं, पर ये सबके सामने नहीं कर पाएंगे। किसी सुनसान जगह में कल रात मिलना। पीने के अलावा पानी का इस्तेमाल मत करना, ना मुंह धोने के लिए ना नहाने के लिए। बिना किसी को बताए अमावस्या की रात किसी ऐसी जगह मिलना जहां लोगों का आना जाना ना हो, खुफिया हो, शमशान या फिर जंगल। जंगल का रास्ता भी अब लोगों के आने जाने से इतना खुफिया तो रहा नहीं था। शमशान में भी आए दिन किसी गांव वाले की चिता जलाने लोग आते ही रहते थे। फिर ऐसी कौन सी जगह हो सकती है जहां खुफिया तरीके से साधना कर सके और सिद्धि मिल सके? फिर मेरे दिमाग में आया, मैं जो जमीन बेचने वाला हूं उस खेत में साधना कर सकते हैं। वैसे भी मैं अपने खेत में जो चाहे करूं, कौन है पूछने वाला? बाबा को खेत दिखाया। खेत के पास कुआं भी था। वो देखकर साधु बाबा खुश हुए। उन्होंने अमावस वाली रात को मुझे हमारी खेत वाले कुएं के पास आने के लिए कहा। साथ में बहुत सारा चावल लेकर आने के लिए बोला और पानी को बिल्कुल भी छूना नहीं है, इस बात को फिर से दोहराया। अब मैं खुश होकर अमावस का इंतजार करने लगा। 4 दिन बाद अमावस थी। सुबह उठ के बिना हाथ पांव मुंह धोए दिन भर अपने कमरे में बैठा रहा। ऐसे बर्ताव के लिए पिताजी डांटने लगे, पर उन्हें सच्चाई बता नहीं सकता था। रात को सबके सोने के बाद मैं खेत में पहुंचा तो देखा बाबा कुछ मंत्र तंत्र कर रहे थे। आग जली हुई थी। बहुत सा सामान रखा हुआ था, जिसमें इंसान की खोपड़ियां थी, राख थी, एक नवजात बालक की लाश थी, कुछ अजीबोगरीब पत्थर थे, फिर किसी जानवर का मांस, कुमकुम और ना जाने क्या कुछ था। उन्होंने एक आधी टूटी खोपड़ी में खून भर दिया। यह खून इंसान का था या जानवर का, यह मुझे समझ नहीं आया। मैं तो वो सब देख के ही डर गया था। एक पल के ये भी सोचा कि यहां से भाग जाऊं कि तभी बाबा ने पूछा, क्या तुम सच में यहां से भागना चाहते हो? मैं ये सवाल सुनकर चुप हो गया। बाबा ने फिर से मेरी मन की बात सुन ली थी। बाबा ने कहा, अगर तुम ये नहीं सह सकते तो अभी बता दो, क्योंकि साधना शुरू होने के बाद बीच में रुक नहीं सकते और पीछे मुड़ भी नहीं सकते। इसका असर ज्यादा भयानक हो सकता है। मैं सोचने लगा, मेरी जिंदगी अब पटरी पे आ रही थी। अमेरिका का वीजा मिल गया था, पैसों की प्रॉब्लम खत्म हो गई थी। इन सब में पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या इस चक्कर में पढ़ना चाहिए? बाबा ने फिर से कहा, जरूरत तो बिल्कुल नहीं है। तुमने ही जिद की, इसीलिए मैं ये सिद्धि तुम्हें देने आया था। पर अगर तुम तैयार नहीं हो तो मैं यहां से चला जाता हूं, क्योंकि अगर पूरी लगन से तुमने सारे विधि नहीं किए तो ये सिद्धि तुम्हारे लिए नरक का द्वार बन जाएगी, तुम्हारी जिंदगी तबाह कर देगी। इसलिए फिर से सोच लो। अगर ये नहीं सह सकते तो लौट जाओ। यही हमारी आखिरी मुलाकात समझ लो। बाबा ने मुझे डरा ही दिया। एक तो पहले से मैं डरा हुआ था, पर अगर आज मैं डर गया तो एक बड़ी सिद्धि प्राप्त होने से मैं हमेशा दूर हो जाऊंगा। लोगों के मन की बात जानना, उनके भेद जानकर उनसे अपनी मर्जी अनुसार काम करवाना, उनका भूत भविष्य जानकर उनकी जिंदगी पे कंट्रोल करना, इतनी ताकत देने वाली सिद्धि को मैं नहीं जाने दे सकता। मौका होते हुए भी अपने फट्टू होने की वजह से मैं एक बड़ी सिद्धि खोना नहीं चाहता था। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, नहीं बाबा, साधना की तैयारी कर लीजिए, मुझे सिद्धि चाहिए। बाबा फिर से मुस्कुराए और उन्होंने आग जलाकर कुछ मंत्र बोलना शुरू किया। मुझे उनके सामने बिठा दिया। साधना के बीच में वह मुझ पर कभी कुमकुम छिड़कते थे तो कभी काली राख, कभी उस खोपड़ी में राख खून भी छिड़कते थे। बाबा की विधि शुरू ही थे। धुआं धुआं होने लगा। वैसे मुझे लगने लगा हम दोनों के अलावा वहां कोई मौजूद था। उस उभरते धुएं से बड़े डरावने चेहरे दिखने लगे थे और बड़ी ही गंदी बदबू आने लगी थी। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी भी पल में उल्टी कर दूंगा।
फिर सारा धुआं उस बच्चे के लाश में चला जाने लगा। आग की लपटें बढ़ने लगी। सामने पड़ी बच्चे की लाश थरथराने लगी। खोपड़ी में रखा खून उबलने लगा। मैं डर से कांप रहा था, पर अब मैं पीछे नहीं हट सकता था, क्योंकि अब मुझे सिद्धि मिलने वाली थी। लेकिन विधि खत्म नहीं हुआ था। बाबा ने मुझसे मंगाए हुए चावल का बड़ा ढेर उस बच्चे के लाश पर डाल दिया। उस चावल में बाबा ने मांस का टुकड़ा मिला लिया, फिर उस पर उबलता हुआ खून डाल दिया। उस चावल से धुआं निकलने लगा। चावल के नीचे दबी हुई बच्चे की लाश शायद थरथरा रही थी। फिर कुछ देर बाद सब शांत हो गया। चावल लाल काला दिख रहा था, पक गया था। बाबा ने उस चावल का कुछ हिस्सा मुझे खाने के लिए दिया। मुझे ये बात सोचकर ही उल्टी आने लगी, पर बाबा ने कहा, खाओ इसे, अब पीछे नहीं हट सकते। मैंने एक निवाला खाया और मुझे चक्कर आने लगे। बाबा ने फिर से चावल के कई सारे हिस्से कर दिए और कहा, आधा हिस्सा तुम हर रोज सुबह शाम खाते रहना। इसके अलावा तुम कुछ भी नहीं खाओगे। अगले 8 दिन पानी को छूना भी मत, नहाना नहीं है और कुछ धोना भी नहीं है। और ये चावल का दूसरा हिस्सा है, वह हर दिन थोड़ा थोड़ा इस कुएं में डालते जाओ। और देखो मछलियाँ कैसे खाती हैं। जिस दिन मछलियाँ चावल को मुंह लगाना बंद कर देंगी, उस दिन समझना तुम्हें सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। यही हमारी आखिरी मुलाकात है, फिर हम कभी नहीं मिलेंगे। ये कहकर बाबा जोर जोर से हंसने लगे। मुझे चक्कर आने लगे और मैं बेहोश हो गया। सुबह जब जागा तो आसपास कुछ भी नहीं था, ना वो बाबा ना उनका कोई सामान, बस दिया हुआ वो गंदा चावल सामने पड़ा हुआ था। अब वो कोई देख ना ले, इसलिए मैंने खंडहर वाले घर में जाकर वो छुपा दिया और अपने घर चला गया। मेरी हालत देखकर पिताजी डर गए। वो पूछने लगे, अरे क्या हुआ है तुम्हें मेरे बेटे? मैंने दूर से ही उन्हें कहा, अब आप मेरे मामले में दखल देना बंद कीजिए। जमीन बिक गई है, अब उस तरफ गलती से भी मत जाइएगा। मैं आज ही शहर के लिए निकल रहा हूँ, गुड बाय। ये कहकर मैं वापस खेत में गया। ये जरूरी था, वरना मेरे पिताजी मुझे ढूंढते हुए खेत में आ जाते तो सारा भांडा फूट जाता। खेत में आने के बाद मैंने चावल का एक छोटा हिस्सा मछलियों को खिलाने के लिए कुएं के पास जाने के लिए निकला, पर खेत वाले कुएं पे गांव की औरतें पानी भर रही थी। मेरे बाप के खेत वाला कुआं गांव वालों को देने की वजह से ये प्रॉब्लम हो गई थी। अब क्या करूं? उन औरतों ने देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी। मैं वापस खंडहर वाले घर में आकर बैठ गया। तभी मुझे याद आया, खंडहर वाले इस घर में भी तो एक कुआं है। वो किस दिन काम आएगा। मैं खुश हो गया। मैं चावल लेकर घर के कुएं की ओर बढ़ा। कुएं में झांक कर देखा, ज्यादा पानी नहीं था, पर मछलियां थीं। मैंने चावल फेंका, मछलियां उस पर झपट पड़ी। मैं खुश हो गया। फिर अगले कुछ दिन उस घटिया से घर में ही छुप के रहने लगा। दिन गुजरते गए। इतने दिनों में ना मैंने पानी पिया, ना नहाया, ना मुंह धोया। एक ही समस्या थी, मुझे हर रोज गंदा बदबूदार लाश पर पकाया हुआ खून भरा चावल खाना पड़ रहा था। 8-10 दिनों बाद चावल खत्म होने को आए, तब मुझे महसूस हुआ चावल के नीचे कोई लाश ही नहीं थी। जहां तक मुझे याद था, बाबा ने बच्चे की लाश पर ही चावल रखकर पकाए थे। फिर वो लाश कहाँ गई? पता नहीं, कोई चमत्कार ही होगा। खून से सना खाना खाने के दिन खत्म हो गए थे।